Assalamu alaikum. Welcome to another edition of the Practical Way. So we're back with another electricity का practical question number 1. ठीक है, हम जो आज कर रहे हैं वो समर 2016 क्वेश्चन पेपर 34 है. ठीक है, एंड थोड़ा सा यूनिक प्रैक्टिकल है इन द सेंस कि इसमें हमें स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट बनानी है, हमें कर्व बनाना है और उसकी टेंजेंट बनानी होगी, विच इज डिफरेंट टू हम जो अभी करते हैं इन क्वेश्चन नंबर 1. तो आज हम वो भी सीख लेंगे. दूसरा, इसके अलावा इसमें कैपेसिटर्स के बारे में है. कैपेसिटर एएस लेवल की नॉलेज में नहीं है, इट्स नॉट सपोज टू बी देयर, मतलब बच्चों को कैपेसिटर्स का पता नहीं चले, लेकिन ये प्रैक्टिकल में उन्होंने दिया हुआ है कैपेसिटर का. ठीक है, सो बस उसके राउंड सर्किट होगा और थोड़ी बहुत रीडिंग्स लेनी होंगी, वो करना हमने. सही है. एंड आई थिंक दैट्स इट. लेट्स गो ओवर द अपैरेटस जल्दी से कि अपैरेटस क्या क्या है. सो अपैरेटस में हमारे पास जो है वो एक मल्टीमीटर है. ठीक है, वी हैव गॉट ए मल्टीमीटर नहीं एक्चुअली वोल्ट मीटर है. ठीक है, वोल्ट मीटर को 10 वोल्ट्स की रीडिंग, मतलब 10 वोल्ट्स मैक्सिमम वो मेजर कर सके. मैंने सेट कर दिया मल्टीमीटर को 20 वोल्ट्स पे ताकि मैं 10 वोल्ट्स तक की आराम से रीडिंग ले सकूं. ठीक है, सो एक मल्टीमीटर हो गया हमारे पास. उसके बाद हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट अ स्विच. सिंपल स्विच है एक हमारे पास, टॉगल स्विच. फिर हमारे पास कुछ कनेक्टिंग लीड्स हैं. अच्छा, अब आई रिसर्च अ बिट. तो एग्जामिनर का जब मतलब होता है कि वो कनेक्टिंग लीड दे दो बच्चों को, तो उसका मतलब कुछ और होता है. आई डोंट हैव देम, मैं आपको फ्री बता दूंगा वो कैसी दिखती हैं कैसी नहीं होती हैं. सिंपल होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसमें कुछ ऐसा मसले की बात नहीं होती, वो सिंपल प्लग एंड प्ले हो जाता है. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज वायर्स फॉर दैट पर्पस. इतना कोई मसले की बात नहीं होती. वायर कनेक्टिंग लीड हो, एलिगेटर क्लिप हो, वायर हो, सारी की सारी तारें ही होती हैं, तो इट डज नॉट मैटर. अच्छा, फिर एक बॉक्स है विच इज लेबल्ड सी. ठीक है, एक बॉक्स है विच इज लेबल्ड आर. ठीक है, जिसका लेबल उतर रहा है, सो ये लेबल्ड आर है. आई थिंक इसमें, हाँ, इसमें आर ये बताया हुआ है कि आर जो है वो रजिस्टर है आपका, और सी जो है वो इज एन अननोन कंपोनेंट, वो आपको उसके बारे में बताया नहीं है. हमें पता है, जो सेट करे थे प्रैक्टिकल को पता है कैपेसिटर है ये, लेकिन वी आर नॉट सपोज्ड टू नो व्हाट्स इनसाइड ऑफ दिस. ठीक है, एक स्टॉप वॉच दी हुई है. एंड देन उसके अलावा हमें जो है वो एक डीसी पावर सप्लाई दी हुई है विच इज सेट एट 10 वोल्ट्स. इसको आप छेड़ोगे नहीं, ये 10 वोल्ट्स पे ही रहेगी एंड यू विल हैव टू यूज इट इन योर सर्किट. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द apparatus. लेट्स गो ऑन टू असेंबलिंग द सर्किट. अच्छा जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग आवर सर्किट. अच्छा, आपके सामने ये सब चीजें रखी नहीं है. एक चीज एग्जामिनर ने कर दी है, हल्का से फ्रेम शॉट हो गया, कि उसने जो आपकी डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव है ना, वो उसने ऑलरेडी कैपेसिटर के, मतलब जो भी सी था ये उसके पॉजिटिव पे लगा दिया है. ठीक है, कैपेसिटर है ये मुझे पता है, लेकिन आपको पता होने की जरूरत नहीं है. तो उसने ऑलरेडी लगा दिया, तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये लगाओगे. बाकी वो कह रहा है बाकी पूरा सर्किट बना दो. सही है. अच्छा, अगर मैं अब सर्किट को देखूं तो सर्किट क्या है, कैपेसिटर की जो ये वाली लेग है वो जा रही है रजिस्टर में. ठीक है, वो हम लगा देंगे. और रजिस्टर की नेगेटिव जा रही है वापस पावर सप्लाई में, तो वो हम लगा देते हैं. दूसरी बात ये है, अपनी जब भी सर्किट बना रहे हो तो अपना पावर सप्लाई को ऑफ रखा करो. ठीक है, खुली हुई पावर सप्लाई में कभी भी सर्किट नहीं बनता. सो यू विल कीप द पावर सप्लाई ऑफ. कनेक्ट दिस. आपने ये इधर कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया, पता नहीं क्यों इसमें इतनी लचक है. ये हमने रजिस्टर के साथ वो लगा दिया. अच्छा, अब कैपेसिटर में और भी कुछ चीजें करनी है, तो वो भी हम करते चले साथ साथ. अच्छा, एक बात मैं और भी बताता चलूँ आपको, कि आपको एग्जामिनर मेंशन करता है कि, मतलब बच्चों को मेंशन करता है कि भाई इनको कनेक्टिंग लीड्स देना. ठीक है, अब कनेक्टिंग लीड से कभी भी ये श्योर नहीं होता है कि कनेक्टिंग लीड से क्या मतलब है एग्जामिनर का. ठीक है, जहां तक मैंने रिसर्च करी है, जहां तक मैंने देखा है कि वो थोड़े से लाइक प्लग काइंड्स ऑफ थिंग्स होती हैं जो उसमें ऐसी लग जाती हैं. बट इट डज नॉट मैटर. आपको जो भी मिले एग्जाम में, कनेक्टिंग लीड हो, चाहे एलिगेटर क्लिप हो, चाहे सिंपल वायर हो, जो भी हो, ये बात याद रखना कि वायर का काम सिर्फ एक कनेक्शन को दूसरी कनेक्शन में जोड़ना है. ठीक है, अब आपको बस उसको फर्म बनाना है. अगर तो वो सॉकेट में ऐसी लगने वाली है तो ऐसी लगा दो, एलिगेटर क्लिप है तो जोड़ दोगे, वायर है तो उसको रोल अराउंड कर दोगे. अच्छा, वायर्स में एक और टेक्निक बताऊंगा मैं. ठीक है, वायर्स को इस्तेमाल करते हुए, देख लो मेरी वायर कैसे भी स्ट्रेट है, आप जब करोगे ना तो आपकी वायर थोड़ी सी ऐसी फैली हुई होगी, तो आपने इसको क्या करना है ना, आपने इसको रोल कर देना है, इसको पकड़ के एंड रोल योर वायर, तो वो एक स्ट्रेट बन जाती है बिल्कुल. दूसरा, ये जब भी किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह रोल अराउंड कर दोगे, तो वो एक बहुत अच्छी कनेक्शन बन जाती है. सो दोज आर सम टिप्स. अब हम बाकी जो है वो सर्किट बनाना शुरू करते हैं. कैपेसिटर के पैरेलल में हमें सबसे पहले एक स्विच लगाना है, और उस स्विच के साथ हमें पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, तो वो लगा लेते हैं. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गेटिंग अ कनेक्टिंग लीड. ठीक है, मैं इसको इस वोल्ट मीटर की पॉजिटिव वाली जो लेग है इस पे रैप अराउंड कर रहा हूँ. अच्छे से रैप अराउंड करूंगा ताकि एक फर्म कनेक्शन बने. तो ये मैंने रैप अराउंड कर दिया, अच्छे से कर दिया. और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पुट इट इन ओवर हियर. मैं इसको यहाँ पे फंसा दूंगा ऑन द कैपेसिटर. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया. दूसरी वाली जो एंड है इसकी, वो जानी चाहिए हमारे स्विच में. सो लेट्स गेट आवर स्विच.
स्विच मैं ले आया हूँ, स्विच के अंदर होल्स होते हैं, ये कनेक्शन है, ये दूसरी कनेक्शन है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पास इट थ्रू लाइक दिस, ठीक है। और मैं इसको भी यूं रैप अराउंड कर दूंगा इस पे, ठीक है। अच्छे से रैप अराउंड करना, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया पे रैप अराउंड करना ताकि एक अच्छी कनेक्शन बन जाए। ये रैप अराउंड हो गया अच्छे तरीके से। फिर इसी तरह मैं एक और कनेक्टिंग वायर लूंगा और मैं मल्टीमीटर के साथ ये दोबारा से रैप अराउंड करूंगा, ठीक है। इसी पे ही हम इसको रैप अराउंड कर देते हैं एंड देन फाइनली हमें इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अच्छा, ये आएगा एक इशू, वी डोंट हैव अनदर एलिगेटर क्लिप। एक काम करते हैं, व्हाट आई विल डू, इसके मैं इस मल्टीमीटर की जो नेगेटिव वाली है प्रोब, वो मैं इसको अलग से रैप अराउंड करता हूँ और मैं स्विच के लिए एक अलग वायर लगा दूंगा। तो ये मैंने इसको यहाँ पे रैप अराउंड कर दिया अच्छे से एंड आई एम गोइंग टू गेट अनदर वायर, लेट्स टेक दैट। हम स्विच के साथ यहाँ पे लगाते हैं इसको, ये हमने लगा लिया, चलो भाई ये हमने लगा लिया। इसमें अच्छे से इसको भी रैप अराउंड करना ताकि एक फर्म कनेक्शन बने, ठीक है। और ये भी हमने रैप अराउंड कर लिया। मेक श्योर करना कोई तार यहाँ से इन बिटवीन यहाँ कनेक्ट ना हो जाए वरना मसला बन जाएगा, ठीक है। ये स्विच लगाने के बाद भी मैं इसको यहाँ पे रैप अराउंड कर रहा हूँ वंस अगेन। तो आई हैव रैप्ड दिस अराउंड एज वेल। फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमने यहाँ से यहाँ रजिस्टर और उसके बीच में यहाँ पे कनेक्शन बनानी है। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर कनेक्टिंग लीड, अनदर वायर, इसको मैं यहाँ पे रैप अराउंड करूंगा। मैंने बहुत दफा भाई रैप अराउंड बोल दिया इसमें, तो समझ गए होगे अब तक तो। और बाकी जो है वो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छे से करना ताकि जो है ना बीच सर्किट में ये कनेक्शन कोई लूज ना हो हमारी। दिस इज डन, ये हमारा सर्किट बन चुका है पूरा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब वी नीड टू क्या कहते हैं, स्टार्ट आवर पावर सप्लाई। हम जैसे ही पावर सप्लाई को स्टार्ट करेंगे हमें जो है वो 60 सेकेंड्स तक जो हमारी रीडिंग आ रही है यहाँ पे वोल्ट मीटर पे आहिस्ता आहिस्ता राइज करके हमने 60 सेकेंड्स बाद वो रीडिंग लेनी है। सो लेट्स टर्न दिस ऑन, सो 3 2 1 गो। और देख लोगे ये बढ़ रहा है। तो कैपेसिटर का काम ही यही होता है, जो सी एस में एक्चुअली कैपेसिटर है, ये आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होता है, फौरन से चार्ज नहीं होता, फौरन से 10 वोल्ट पे नहीं आएगा, आराम आराम से इट विल चार्ज अप। सो हम इसको होने देते हैं एंड देन 60 सेकेंड्स बाद लेट्स टेक आवर रीडिंग क्या आ रही है ये। ओके, वी आर नियरिंग 60 वाला मार्क। मैं इधर रीडिंग लेने के लिए तैयार हूँ, जैसे ही 60 होगा मैं रीडिंग ले लूंगा। क्या आ रहा है, ये हो गया 69 पॉइंट, वेल इट्स क्वाइट फ्लक्चुएट कर रही है। इसको हम एवरेज ले लेते हैं, 9.93 ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, 9.96 से 9.88 तक जा रही थी, तो मैंने 9.93 ले ली इसकी एवरेज। 9.93 ले लेते हैं उसको, और हमने 60 सेकंड का रीडिंग ले लिया। अच्छा, तो वी एस 9.93 है। अच्छा, अब हमने 0.9 वी एस निकालना है, सो लेट्स वर्क दैट आउट एज वेल। 0.9 इंटू 9.93 दैट इज 8.937, ठीक है। तो 0.9 वी एस भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इधर जो हमारा Vs आया था, आई रोट इट डाउन टू 9.93 वोल्ट्स, ठीक है। ऑलरेडी V का सिंबल डला हुआ है तो मुझे एक और सिंबल डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तुम 0.9 Vs निकाल रहे हो तो ये आ रहा है 8.937 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंट है तो तुम इसको 3 सिग्निफिकेंट ही दोगे, तो यानी 8.94 तक राउंड ऑफ करके छोड़ दोगे। अब आपको बोला हुआ भाई ये क्लोज करो स्विच, रीडिंग आपकी 0 तक गिरेगी और मेक श्योर करना गिरे, अगर नहीं गिरी तो उसका मतलब तुम्हारा सर्किट रॉन्ग है। तो लेट्स सी, और रीडिंग 0 तक गिर गई है, परफेक्ट हो गया, इसका मतलब हमारा सर्किट सही है। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि भाई ओपन एस एंड मेजर द टाइम टी टू राइज अ वीसी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम खोलेंगे और 4 वोल्ट्स तक का टाइम मेजर करेंगे। सो 3 2 1 गो। और 4 कहां तक पहुंचेगा, 4.24 पे मेरे पास रीडिंग आ रही है, 4.59, ठीक है। 4.24 जैसे ही हुआ इस पे मैंने इसको स्टॉप किया, तो 4.24 द रीडिंग ऑन दिस एंड 4.59 इज द टाइम, ठीक है। यू कैन रिपीट इट, अगर आपसे वो रीडिंग निकल गई, मसला हो गया आपको, तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। आप इसको क्लोज करोगे एंड देन यू विल रीस्टार्ट एंड देन यू कैन टेक दैट अगेन, ठीक है। सिंपल वही टेक्निक है, आपने करा, टाइम अपना स्टार्ट कर दोगे, जैसे ही जो भी है ना आप रीडिंग 4 जो भी आप पढ़ोगे वहीं पे स्टॉप करके और फिर देख लेना क्या आ रही है वो रीडिंग, ठीक है। ऑब्वियसली 4.00 नहीं मिलेगा क्योंकि इतना कोई यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हो रहा है कैपेसिटर, ये मल्टीमीटर भी अपडेट होता है तो थोड़े थोड़े स्टेप से अपडेट होता है। सो वट एवर द रीडिंग जो भी आए वो देख लोगे और यहाँ पे टाइम रीड कर लोगे, स्टॉप कर लेना लाजमी और फिर टाइम रीड कर लेना आराम से। ये जरूर पढ़ लेना उस वक्त, क्योंकि फिर टाइम स्टॉप करके बाद में पढ़ा जाता है तो ये नहीं पढ़ा जाता, चार्ज हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। ठीक है, सो मैं अप्रोक्सीमेटली कोशिश करूंगा, मेरे पास गैप्स हैं रीडिंग्स, ठीक है। उन्होंने बोला है
0 से लेके 0.9 VS तक तुमने अपना टेबल भरना है, और हमारे पास 0.9 VS आया तकरीबन 8.937 कुछ करके 8.94 आया तकरीबन अगर कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम टेक 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 5 वोल्ट लूंगा तो 1 2 1 3 5 4 5 4 ये हो गए, 7 वोल्ट्स लेंगे और एक 8 वोल्ट्स ले लेंगे, ताकि हमारे पास एक अच्छी सी रेंज आ जाए और हम इसमें सही तरीके से काम कर लें, राइट। सो सबसे पहले मैं 1 वोल्ट वाई ले रहा हूँ, 3 2 1 गो। ओके सही है, आई हैव टू रिपीट दिस अ कपल ऑफ टाइम्स क्योंकि ना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो रही है देखने में। 3 2 1 गो। 1.03 पे 1.22, ठीक है, 1.03 पे आई गॉट 1.22 टाइम, ठीक है। सो ये हमने ले लिया, थोड़ा सा होगा इशू, बार बार करके देख लोगे, अच्छी बात है, स्विच सबसे कुछ कनेक्टेड है, कुछ और छेड़खानी नहीं करनी, बस स्विच को ही खुल बंद करना है, ठीक है। सो लेट्स क्लोज द स्विच, 0 कर देते हैं इसको। नेक्स्ट आई टोल्ड 3 वोल्ट्स लूंगा मैं, तो लेट्स ट्राई टू गेट 3 वोल्ट्स, रीस्टार्ट कर देते हैं इसको, 3 2 1 गो। और 3.07 इज 2.94, 3.07 इज 2.94। अच्छा एक और बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम इन वैल्यूज को रिपीट करें। मसला ये अगर मैं इन वैल्यूज को रिपीट करता हूँ, उनका एवरेज लेने की कोशिश करता हूँ, तो मसला ये मल्टीमीटर तो हर दफा तो मुझे कोई और रीडिंग दिखाएगा और हर दफा कोई और टाइम आएगा, तो इट विल बी डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस, तो कुछ सेंस नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है इसमें रिपीटिशन करने का, हम इसको एक एक दफा ही करके कर देंगे। अच्छा लेट्स क्लोज दिस, 1 3 हो गई है, 4 हमारी हो चुकी है, 5 वोल्ट करनी है अब हमें। ओके सो 3 2 1 गो। 5.14 5.47, ओके ये भी हो गया। लेट्स क्लोज दिस। नेक्स्ट वाली मैंने क्या बोली थी, 7, ओके सो वी आर गोइंग टू डू 7 नाउ। 3 2 1 गो। 7.039 सेकेंड, 9.00। अच्छा एंड देन लास्ट, लेट्स रीसेट दिस, सॉरी इसको भी बंद करते हैं, 8 वोल्ट्स, ठीक है, फाइनल रीडिंग। सो 3 2 1 गो। 8 11.94, 8.00 इज 11.94, ठीक है। तो ये हमने कर ली है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो सिंपली वी नीड टू डू, मतलब वही ग्राफ वगैरह बनाना और सब चीजें करनी है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह डिजिटली दिखा रहा हूँ। और फिर उन्होंने हमसे टेबल बनाने को दे दिया, टेबल भी कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं थी, इट वाज प्रिटी इजी एक्चुअली, बिकॉज जो है वो हमने, क्योंकि हमने कोई बहुत सारी रीडिंग्स भी नहीं, हमने टाइम की एक ही रीडिंग ली है, और कोई सेंस भी नहीं बन रहा था उसमें कि टाइम के हम बहुत सारी रीडिंग्स लें, कोई देयर वाज नो सेंस ऑफ टेकिंग T1 एंड देन T2, बिकॉज VC जो है, अगर T1 पे, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं T1 लेता हूँ और उस पे VC आता है मेरा 4.05, और ये आता है T1 आता है लेट्स से 4.6 फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और T2 मेरे पास आ रहा था 5.0 और उस पे मेरे पास VC आ रहा है 4.85, तो लाइक वही, लाइक आप या तो ये इस्तेमाल कर लो या तो ये इस्तेमाल कर लो, अब तुम इन दोनों को एवरेज करके और इन दोनों को एवरेज करके एक बीच की चीज निकालोगे तो वो बिल्कुल ही अटरली रॉन्ग हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें कोई रिपीटेशन भी नहीं करनी थी, एक ही वैल्यू से हमने किया और हमने देख लिया, हमने जहां हमें हम वैल्यू सही तरह से नहीं मिली, हमने उस वक्त रिपीट करके देखा था कि भाई अगर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्या हुआ क्या नहीं, अगर हमने कुछ गलत कर दिया, बाकी हमने एज इट इज ले लिया। तो एक सीरियल नंबर की कॉलम है, ऑब्वियसली मैं हमेशा बनाता हूँ, आप नहीं बनाओ कोई मसले की बात नहीं है, बट आगे नंबरिंग कर दिया करो जरूर, ठीक है। टाइम की कॉलम है और VC की कॉलम है, दैट्स इट। टाइम मैंने लिख लिया है, VC मैंने लिख लिया है, VC के यूनिट्स V और टाइम का यूनिट सेकंड, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। फिर मैंने इसका ग्राफ बना लिया। अच्छा ग्राफ कैसे बनाया है, एक मिस्टेक मैं कर बैठा था, वो मिस्टेक ये क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में जब आप कर रहे हो अपने पेपर्स, मैं अक्सर, मेरी आदत होती है कि मैं सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर लिखता हूँ और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे लिखता हूँ, राइट। इस एक्सपेरिमेंट में वो ऑलरेडी 4.0 वाली जो है वो करवा चुके थे, दे हैड ऑलरेडी क्या कहते हैं, चोजन 4 फॉर यू, दे हैड ऑलरेडी चोजन 4 फॉर यू। तो बेसिकली अब वो मैंने पहले लिख ली थी और फिर मैंने बाद में जो है वो छोटी वैल्यूज लिखी हैं बाद में, क्योंकि मैंने 1 से शुरू किया था और मैंने बताया था कि भाई हम इतनी स्प्रेड तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये मसला हुआ कि मैं प्लॉट करते हुए मैंने गलती से स्केल जो है वो 4 to 12 ले ली, तो फिर मुझे दोबारा से स्केल बनाना पड़ा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि भाई आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट तक ही देखना, गलती नहीं कर बैठना इसमें, ठीक है। बाकी इसमें कोई मसला नहीं, अगर आपकी ये सारी 3 सिग्निफिकेंट और योर 4 सिग्निफिकेंट हो रही, दैट्स नॉट एन इशू, उसका कोई मसले की बात नहीं है। अगर इससे कोई और वैल्यू कैलकुलेट हो रही होती तो वो भी 4SF दी जाती, ठीक है, इसका भी ध्यान में रखना।
अगर ये सारी 3 सिग्निफिकेंट, अगर इससे कुछ कैलकुलेट करो 3 सिग्निफिकेंट आंसर होगा उसका, इससे कुछ कर रहे हो तो इसका आंसर 4 सिग्निफिकेंट ही होगा, 3 सिग्निफिकेंट नहीं होगा इसका, ठीक है। और बाकी मैंने VC जो है वो कोट कर दिए यहाँ पे। एज फॉर वाई आई चोज दीज वैल्यूज, तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में बताया था कि भाई हमें थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड लेना था, बिकॉज हमारा जो है बेसिकली 0.9 VS जो आया था दैट वाज बेसिकली 8.94, ठीक है, यानी तकरीबन तकरीबन मैं बोलता हूँ यार 9 तक आ गया, ठीक है। तो वी नीड अ बिग स्प्रेड। अब बिग स्प्रेड कहाँ से आएगा, 6 वैल्यूज के अंदर हमने स्प्रेड करना है, तो मैंने उस हिसाब से कहा ठीक है 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 हमने लिया हुआ है, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है वो 6 वैल्यूज आ जाएंगी, हमें ज्यादा स्प्रेड लेना है। कभी भी ये मत कीजिएगा कि आपने कहा ठीक है 1 2 3 4 5 6 बस हो गई, नहीं, आप एक्सट्रीम तक नहीं गए, कोशिश किया करो बिल्कुल एक्सट्रीम तक जा सको। 8.94, ठीक है, तुमने उससे छोटा वाले ले लिया, जस्ट 8 ले लिया, दैट इज अ गुड थिंग। एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश किया करो, बहुत क्लोज क्लोज वैल्यूज नहीं लिया करो, ठीक है, लोएस्ट एक्सट्रीम से हाईएस्ट एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश किया करो। तो मैंने जो है वो यहाँ पे यही किया हुआ है, और हमने अपनी सारी वैल्यूज जो है वो निकाल लेनी। फिर उन्होंने बोला प्लॉट अ ग्राफ ऑफ BC ऑन द वाई एक्सिस एंड T ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, स्केल की मैं बात कर रहा था, स्केल के अंदर काफी सिंपल था, यहाँ पे नजर आ रहा है 1 से लेके मैं 12 तक जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 12, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास 8 बॉक्सेस होते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं जो हूँ वो 0 से 12 चला गया, और मैंने 2 2 के गैप से मैंने रख लिया। सो यू कैन सी दैट 0 2 4 6 8 10 12 और फिर 14 16। ऑब्वियसली ये साइड हम नहीं प्लॉट कर पाएंगे इधर, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है, बिकॉज हमारा हाफ ऑफ द ग्राफ तो कवर हो गया है 12 तक। दूसरी बात, इसी तरह जो है वो वाई एक्सिस में भी था, इट वाज 1 से लेके 8 तक, तो मैंने दोबारा से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके मैंने अपनी एक्सिस बना ली। हाँ, ऊपर के ये कुछ बॉक्सेस जो है वो जाया जा रहे हैं, लेकिन हाफ ऑफ द ग्राफ मेरा कवर हो चुका है, ठीक है। सो आई हैव कवर्ड हाफ ऑफ द ग्राफ, इतनी कोई इशू की बात नहीं है, मेरा हाफ ऑफ द ग्राफ में बन रहा है। अच्छा, बस कोशिश ये करना ऑकवर्ड स्केल्स ना लाओ, ये ना हो कि 0 0.33 0.66 इस तरह से कुछ चल रहा हो, अजीब सा स्केल जिसमें आपको भी प्लॉटिंग मसला हो और एग्जामिनर को भी समझ ना आए, आपको वैल्यू भी प्लॉट करने में हर दफा इशू हो, हर दफा कैलकुलेट करने का, तो वो मत करना, ठीक है। इफ इट्स इजीली डुएबल, अगर ऐसा कोई स्केल आ तो कोई इसमें मसले की बात नहीं है, इतना जो है वो एग्जामिनर कहता है भाई हाफ ऑफ द ग्राफ कवर हो जाए कोई मसला नहीं है, आप बच्चे को हम मार्क्स दे देंगे, ठीक है। सो हाफ ऑफ द ग्राफ हमारा कवर्ड हो जाएगा इसमें। देन दिस इज द थिंग, ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम अदर पेपर्स। इससे पहले हमने कोई ऐसा सवाल नहीं देखा, इट इज ड्रॉ अ स्मूथ कर्व थ्रू योर पॉइंट्स। अच्छा, अब हमने बनाना है एक स्मूथ कर्व थ्रू आवर पॉइंट्स। अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताता चलूं, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कर्व बनाते हुए स्केचिंग क्यों करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक मेक अ कर्व लाइक दिस, ठीक है, ये कर्व नहीं है, ये स्केच है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट सपोज टू बी। आपको एक ही दफा में क्या करना है, एक ही दफा में आपने जो है वो यहां से शुरू करना है और अपने सारे पॉइंट में से गुजारता हुआ वहां तक लेके जाना है, एक ही दफा में होगा, इसको बार बार भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो आपने बहुत ही स्मूथली एक दफा आपने रख दिया, आपने पहले पॉइंट में से गुजार दिया, फिर आप अपना पेन नहीं उठाओगे, यू विल नॉट, पेन क्या पेंसिल से बनाओगे, पेन से नहीं बनाना, ठीक है। तो आपने आराम से किया, मैं जो हूँ वो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं PDF पे कर रहा हूँ तो मुझे हल्का सा इशू होगा, बट आप लोगों के पास पेंसिल और पेपर होगा तो इतनी इशू की बात नहीं होगी, ठीक है। अगर सारे पॉइंट में से बिल्कुल एक्यूरेटली पास थ्रू नहीं कर रहा, जैसे इधर से अभी देखो पास थ्रू नहीं कर रहा, इधर से भी देखो पास थ्रू नहीं कर रहा, ये तो मुझे थोड़ा सा अनोमलस लग रहा है वैसे पॉइंट, तो ये इसलिए पास थ्रू नहीं कर रहा, लेकिन इतने कोई मसले की बात नहीं है, इधर से भी पास थ्रू नहीं कर रहा, इट्स ओके। सो एंड सो कर्व बनाना है, बिल्कुल सब में से जरूरी नहीं है जबरदस्ती आप जो है वो उसमें बिल्कुल अंदर से घुसेड़ के लेके जाओगे, कर्व बना रहे हो, ठीक है। कर्व बनाने का मकसद क्या होता है, एक स्मूथ सी लाइन बन जाए भाई, बीच में जो है वो कहीं से जिगजैग या टूटी भी ना हो, वो एक स्मूथ सी लाइन बन जाए। अच्छा, फिर क्या बोला है हमें, हमें ये बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0.5 VS। VS क्या था, VS हमारा था 9.93, सो 0.5 इंटू 9.93 इज 4.97, ठीक है। ये वैल्यू 4.965 रही है, लेकिन मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट ही लिखूंगा, 4.97। फिर क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द टेंजेंट टू योर कर्व एट VC इक्वल्स टू 0.5 VS, डिटरमिन द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है। अब हमने टेंजेंट बनानी है 4.97 के वोल्टेज पे। अच्छा, 4.97 के वोल्टेज पे सबसे पहले तो ये 4.97 का वोल्टेज है, हाँ 4.97 का वोल्टेज है, तो हम सबसे पहले तो ये लोकेट कर लेंगे ये है किधर। अच्छा, अगर हम 4.97 को देखेंगे तो 4.9 ये रहा, 97 कहीं तक यहीं आ जाएगा, राइट, वेरी वेरी क्लोज टू ओवर हियर। सो लेट्स जो है वो टेक दिस पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, इसको ले लेते हैं एज 4.97 वोल्ट्स, ठीक है, ये हमारा आ गया पॉइंट। मैं इसको जो हूं वो
इधर दिखा रहा हूं सो दैट आई कैन मेक अ टेंजेंट इजीली। अच्छा, अब टेंजेंट कैसे बनती है? टेंजेंट जो है वो, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, उसमें कोई और उसका तरीका नहीं है। आपने अपना स्केल लेना है, ठीक है, आपने अपना स्केल अलाइन करना है यहाँ पे। सो आपने अपनी स्केल को अलाइन किया और इस तरह से अलाइन करना है कि ग्राफ को बस वो एक पॉइंट पे कट करे। अभी देख रहे हो 2 पॉइंट्स पे कटिंग हो रही है, तो ये टेंजेंट तो नहीं हुई, ठीक है। तो आपने बस दोबारा दोबारा बना बना के देखना है, और स्केल को बना बना के नहीं देखना, सॉरी, स्केल को आपने बस अलाइन कर करके देखना है कि बस आपके पास इवेंचुअली जो है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा। तो मेरे ख्याल से हल्का सा मुझे पीछे करना पड़ेगा। दिस लुक्स गुड, आई थिंक दिस लुक्स गुड। नहीं, हल्का सा आगे है। लेट्स जो है वो मेक इट फ्रॉम अ लिटिल बिट बैकवर्ड्स, और ये भी हल्का सा आगे पड़ रहा है। लेट्स मेक इट लाइक दिस। यप, बस स्केल रख रख के देखो कि जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही होगी वो आपकी जो है वो टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरसेक्शन आ रही है एक ही जगह, और हमने ये कर लिया, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है हमको? डिटरमिन द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट। बहुत आसान है, ग्रेडियंट निकालना और वाई इंटरसेप्ट निकालना। ग्रेडियंट निकालने का वही तरीका है। क्या तरीका है? कि भाई आप जो है वो 2 पॉइंट्स ले लोगे फार ऑफ। एक पॉइंट में ये ले रहा हूँ बिकॉज ये मेरा वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब देखो मैंने फॉल्स ओरिजिन नहीं रखा, तो ये वाई इंटरसेप्ट यही है, ठीक है। क्या आ रहा है ये आ रहा है 0,1.4, right? So it's 0 and then 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस पॉइंट, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये क्या आ रहा है? दिस इज एग्जैक्टली डेड सेंटर, तो 8.5 इन वोल्ट्स, ठीक है। और ये नीचे की तरफ क्या आएगा, ये हमें लाइन बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो ग्राफ बनाने की टेक्निक्स जो आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, प्लीज ट्राई टू फॉलो देम, ठीक है। ऑब्वियसली मैं जो हूँ अब थोड़ा शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ वीडियोस को, तो आई एम नॉट जो है वो फॉलोइंग ऑल ऑफ दोज, सारी वो टेक्टिक्स फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज वो लेंदी हो जाती है वीडियो। सो आई एम जस्ट शोइंग यू जल्दी जल्दी, लेकिन आई विल एडवाइज यू कि भाई आप उसको फॉलो करना। सो ये हो जाएगा 10.2, 10.4, 10.6, ठीक है। सो दिस इज 10.6, लेट्स राइट दिस डाउन। 10.6, 10.6, 8.5 और 0,1.4। अच्छा, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकलता है? वी ऑल नो दैट y2 माइनस y1। y2 क्या है? 8.5 माइनस 1.4, 8.5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 8.5, सही लिया ना मैंने? 8.5 माइनस 1.4 बिल्कुल सही है, और 10.6 माइनस 0। सो 10.6 माइनस 0, यूनिट्स भी लिख लेता हूँ साथ साथ। ऊपर y एक्सिस पे क्या है? VC है, विच इज वोल्ट्स, तो दिस इज वोल्ट्स। और टाइम है x एक्सिस पे, तो ये हो गया सेकेंड्स। तो इसका क्या आ रहा है हमारे पास ग्रेडियंट? 8.5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 10.6, सो दैट इज 0.6, अच्छा 6698 आ रहा है। मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट लिख रहा हूँ। 3 सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? ये 0.700 हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस डाउन। ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट, और हमारा y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है वो मैंने ग्राफ से डायरेक्टली पढ़ लिया है, वो आ रहा है 1.4, ठीक है। सो लेट्स राइट दैट डाउन, दैट इज 1.4, और इसका यूनिट्स क्या है? वो है वोल्ट्स, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या है? वोल्टेज पर सेकेंड, राइट। सेकेंड ऊपर आ जाएगा, सेकेंड माइनस में जाएगा, सो वोल्टेज, volt per second, sorry, not voltage per second, and this will be 1.4 volts। अच्छा, this done। अब हमें क्या करना है? आगे कुछ है क्वेश्चन में? जी बिल्कुल है। The tangent has the equation VC equals to AT plus B, where A and B are constants. Use your answers in F3 to determine the values of A and B. Give appropriate units। अच्छा, टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो VC equals to AT plus B है। VC आपने y एक्सिस प्लॉट किया है, ठीक है नी। T आपने x एक्सिस प्लॉट किया है, तो आपका ग्रेडियंट जो है वो A है, और आपका B जो है वो आपका y, सॉरी, वो आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। सो देयरफॉर A इक्वल्स टू व्हाट? 0.700 VS नहीं, वोल्टेज पर सेकेंड, और B जो है वो क्या है? 1.4 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इधर ही लिख लेते हैं। तो वोल्टेज पर सेकेंड और 1.4 वोल्ट्स। फिर क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी
यूजिंग द रिलेशनशिप T इक्वल्स टू VS डिवाइड बाय 2A। VS क्या था, एक तो VS नहीं दफा पूछ चुके हैं भाई ये, VS 9.93, ओके, सो 9.93 विच इज वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2A क्या है, 2 टाइम्स 0.700 वोल्टेज पर सेकेंड। ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड ऊपर आ जाएगा तो सिर्फ सेकंड बन जाएगा, यानी हमने बिल्कुल सही यूनिट्स निकाले। सो 9.93 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.7, द टाइम वर्क्स आउट टू बी 7.0, ये क्या है भाई 7.09 आ रहा है। ठीक है, इसको 3 सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं।